ओके। सो ऑथर अपना बारे में बताती है कि उन्होंने ये बुक क्यों लिखा था। फॉरवर्ड। अ culinary टूर ऑफ जापान्स रीजनल cuisines। जापान का जो रीजन क्विज़िन है उसका culinary टूर ऑथर ने बताया है। My own Japan journey began more than 4 decades ago in a coastal town on the island of Shikoku। तो जा ऑथर बताती है कि ऑथर जो है 40 साल पहले उन्होंने अपना जापानीज़ का जर्नी स्टार्ट किया था एक आइलैंड में जो एक कोस्टल टाउन में था। उस आइलैंड का नाम था शिकोकू। नेवर इंटेंडिंग टू स्टे फॉर वेरी लॉन्ग, आई वॉज नॉट स्पेशली इंटरेस्टेड इन कुकिंग एट दैट टाइम। ऑथर का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो वहाँ पे पूरे लंबे समय तक रहेगी और ना ही उस वक्त उनको कुकिंग में कोई इंटरेस्ट था एंड सर्टनली नॉट स्किल इन इट। और बेशक ये भी है कि जापानीज़ कुक में उनका कोई स्किल्स भी नहीं था। आई समटाइम मार्वल एट द डीप एंड पावरफुल वे इन विच जापानीज़ फूड कल्चर ग्रैब माई अटेंशन फ्रॉम द स्टार्ट। लेकिन ऑथर ये बताती है कि जापानीज़ फूड ने और उसके कल्चर ने कैसे उनका ध्यान उनके ध्यान तो आकर्षित किया। कैसे ये सब जो जापानीज़ फूड और उनका कल्चर जो है कैसे ऑथर को स्टार्टिंग से अट्रैक्ट किया एकदम पावरफुल तरीके से। In fact, it still wouldn't let go. I remain inquisitive, asking improbable questions that often perplex the storekeepers I query and their customer with whom I chat as I peek into their shopping carts. तो जब भी ऑथर्स कोई भी दुकान में जाती थी तो वहाँ का खाना खाती थी और वहाँ के दुकानदार को या वहाँ के शेफ़ से क्वेश्चन पूछती थी, जिसकी वजह से जो शेफ़ जो थे या स्टोर कीपर जो थे वो उनके क्वेश्चन से डर जाते थे। ठीक है। ओवर द ईयर द रोल ऑफ स्टूडेंट टीचर्स हैव ब्लेंडेड इवन रिवर्स्ड। तो बहुत सालों तक ये जो सिलसिला था इंटरेक्शन का, जापानीज़ फूड और कल्चर का जो इंटरेक्शन था वो स्टूडेंट टीचर के जैसा था इंटरेक्शंस, और कुछ हद तक रिवर्स भी था, उल्टा भी हो गया था। I seem to be the one offering my fellow Japanese shoppers tips on selecting the best bamboo shoots or how to make a quick and thrifty pickles with carrots and radish peels। और कुछ हद तक ये जो सिलसिला था उल्टा भी हो गया था, मतलब ऑथर खुद स्टूडेंट थी और जो वहाँ के जो शेफ़ थे स्टोर कीपर थे वो टीचर थे। लेकिन ये इंटरेक्शन रिवर्स भी हो गया क्योंकि ऑथर खुद खुद उनको जापानीज़ फूड कल्चर के बारे में समझ में आया। वो खुद स्टोर शॉपकीपर को बताती थी कि कौन सा बैम्बू शूट सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा टाइप का कैरेट्स या रेडिश यूज़ करना चाहिए ताकि फटाफट एक अच्छा सा अचार बन सके। पिकल का मतलब है अचार। And I am the one who has made career out of teaching the Japanese culinary arts, taking pleasure in kindling interest in others, helping them fan and stoke the flames of their curiosities। और ऑथर ने खुद अपना करियर जापानीज कल्चर आर्ट्स से सिखाने में शुरुआत किया। ऑथर ने सिर्फ अपना करियर ही नहीं बनाया बल्कि वो इसे लोगों को शेयर करने में भी बहुत ही उनको खुशी मिलती है। ठीक है। और इसकी वजह से एक जो क्यूरोसिटी का जो उमंग है वो जाग उठता है। Although I'm firmly committed to mentoring the next generation, I'm not able to do with everyone who approach me। ठीक है। तो वो नेक्स्ट जनरेशन को ये फॉर्मली ये सिखाना चाहती है, लेकिन सभी को नहीं जो उनकी तरफ अप्रोच करते हैं। When Sarah Marks Feldner first contacted me in January of 2005, I was putting the finished touch on my fourth cookbook's Washuku recipe from Japanese home kitchen। तो जब सारा मैक्स जिन्होंने ये बुक्स को ट्रांसलेट किया है, सारा मैक्स फेल्डनर जिन्होंने इस बुक्स को ट्रांसलेट किया है एलिज़ाबेथ ओंडो की बुक्स को 2005 जनवरी में, तो उन्होंने तब तक
उनका फोर्थ बुक, ऑथर ने अपना फोर्थ बुक लिख दिया था, वॉशुकू रेसिपी फ्रॉम जापानीज होम किचन। तो एलिजाबेथ ओंडो ने अपना फोर्थ बुक भी लिख दिया था, तब तक सारा मैक्स हेल्डनर ने उनको कांटेक्ट किया था। Sarah said she had an idea for a cookbook of her own, not just a collection of recipes, but story about the people who cooked these dishes and how she had met them while living and working as a teacher in rural Japan. तो ऑथर कहती है कि सारा ने बताया था कि उन्होंने भी एक कुक बुक लिखा है, उनका भी खुद का एक कलेक्शन है। सिर्फ कलेक्शन ही नहीं है, हर एक खाना जो है इतिहास के बारे में बताता है, उन लोगों के बारे में बताता है जिन लोगों ने ये सब खाना बनाया है, और वो अपने जीवन में कुछ कुछ साल उन्होंने जापान के एक गांव के एक जगह में भी रही है जहाँ पे वो एज अ टीचर करके काम करती थी। Sarah wanted to provide instruction on how to recreate home-style dishes as a way of encouraging others to explore new foods. तो सारा चाहती थी कि वो एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे जहाँ पे घर का बना हुआ खाना को लोग क्रिएट कर सके और एक नए तरीके से फूड को एक्सप्लोर कर सके। गेटिंग देम टू जॉइन हर ऑन अ जर्नी ऑफ अ डिस्कवरी बियॉन्ड देयर डेली रूटीन्स। सारा ये भी चाहती थी कि हर इंसान जो है अपने डेली रूटीन में से एक नया एक्सप्लोरेशंस की शुरुआत करे खाने के थ्रू। स्ट्रगलिंग इन माई ओन वे विद वॉशुकू टू गिव वॉइस टू जापानीज होम कुकिंग, सारा प्रोजेक्ट एक्साइटेड मी। ऑथर कहती है कि फोर्थ बुक बनाते वक्त वो खुद स्ट्रगल कर रही थी, वर्षों को बुक्स बताते वो खुद स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन सारा का इस नए प्रोजेक्ट ने उनको बहुत एक्साइट किया। हर पैशन ऑफ पर्पस abundant enthusiasm is needed to complete such an ambitious project। तो सारा का इस प्रोजेक्ट के लिए ऑथर कहती है कि इसके लिए बहुत सारा एंथुजियाज्म की ज़रूरत थी, काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, एंड कमिटमेंट टू डूइंग इट राइट, नो हैप्पीज़ार शॉर्टकट्स इम्प्रेस में। ऑथर ये भी कहती है कि उन्हें शॉर्टकट्स लेना पसंद नहीं है, तो वो चाहती थी कि ये इस सारा का प्रोजेक्ट में वो कमिटेड रहे और उसे सही तरीके से करे। सो डिड हर स्टोरी एंड हर डिज़ायर शेयर इट विद अदर्स, ताकि सारा की जो चाहत थी कि जापनीज़ फूड का स्टोरीज़ और उसे दूसरों पे शेयर करने का डिज़ायर को वो पूरा कर सके। Sarah has energetically collected recipes from kitchens and heart of Japanese cooked foods, home cooks she met in her travels। सारा कहती है, सारा सारा के बारे में ऑथर कहती कि सारा काफ़ी एनर्जेटिक थी, कि घर का बना हुआ जापानीज़ फूड्स को खाने को वो दिल से रेसिपी कलेक्ट कर रही थी। जो भी जब उन्होंने खुद सारा ने जापान में ट्रैवल किया तो हर एक वो रेसिपी कलेक्ट करी थी। लेस कंसर्न इन टीचिंग यू टू मेक डिशेस दैट बोस्ट ऑफ डीप हिस्ट्री देन इंट्रोड्यूसिंग यू टू कंटेम्प्रेरी फेयर्स। ठीक है, तो वो सीखने से ज़्यादा वो खाने का हर एक हिस्टोरिकल बातों के बारे में बता रही थी। ठीक है, कंपेयर टू आज के तरीके की खाने के बारे में वो इतना कुछ खास रुचि नहीं दे रही थी, क्योंकि हर एक खाने का वो हिस्ट्री बताना चाहती थी। शारा show you home cooking as it is enjoyed today in a busy, threat-conscious household throughout the Japanese archipelago आर्कियापेलॉग। सो सारा ने इस बुक में जापानीज़ खाने का होम कुकिंग के बारे में लिखा कि कैसे इंसान बिज़ी होते हुए भी घर का जापानीज़ खाना बना सकते हैं, और इसमें हिस्ट्री का भी एक टच है। मेनी ऑफ दिस लाइक चिकन राइस स्टू केहान, a tasty broth stewed chicken enjoyed in southern Kyushu। बहुत सारे डिशेस सर्दन कुयूशु करके एक जगह पे खाया जाता है और आज भी एंजॉय किया जाता है, जिसे कहते हैं चिकन राइस क्यू कीहान। ठीक है, जो एक टेस्टी ब्रॉथ स्ट्यूड चिकन है, ब्रॉथ मतलब सूप, सोया सॉस मैरिनेटेड फावा बीन्स, शोयू मामे जो एक सोया सॉस से बना हुआ मैरिनेटेड बीन्स है,
स्पेशली स्पेशलिटी ऑफ शोकोकू। शोकोकू ये वही जगह है, आइलैंड है जहाँ पर ऑथर रहती थी। तो शोयोमा में बहुत ही स्पेशलिटी है। और वेजिटेबल स्टफ रोल्स ओयाकी हीलिंग फ्रॉम नागा नागानो। तो नागानो एक जगह है जहाँ पे वेजिटेबल स्टफ रोल ओयाकी काफ़ी स्पेशल है। Will providing you with a culinary tour of Japanese regional cuisines in the comfort and familiar surrounding of your own kitchen। तो आप अपने खुद के किचन में जापनीज़ का अलग अलग रीजन का खाना को कंफर्टली और फेमिलियर कंफर्टली उसे सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि ये हर एक डिशेस उनके उनके रीजन में क्यों इतने स्पेशल है। Other like Japanese egg salad sandwich and white radish salad served with mena taiko mayo, a salad dressing made with spicy cold raw, are relatively new to Japan but already are classic in the making। So ये जो सलाद जो है एग सलाद सैंडविच एंड वाइट रेडिश जिसे कहते हैं मेंताइको मायो, ये इतना ट्रेडिशनल सलाद तो नहीं है लेकिन क्लासिक सलाद है, ठीक है, जो हाल ही में जापान में शुरुआत हुआ। मेयोनीज इनफैक्ट मेयोनीज इज़ रैपिडली बिकमिंग इंडिस्पेंसिबल इन द मॉडर्न होम किचन। और ऑब्वियसली है कि जापानीज़ जब अपने मॉडर्न युग में की तरफ जा रहा है तो उनके किचन में भी कुछ ना कुछ अलग अलग नई नई चीज़ें आई है। जैसे कि मेयोनीज मेयोनीज जो है उसने जापानीज़ के खाने में भी आने की शुरुआत की। तो इसमें भी मेयोनीज यूज़ होता है एग सलाद में। Although Sarah's journey and my own were started decade apart in very different parts of Japan, भले ही सारा और ऑथर्स की जर्नी जो है वो बहुत 10 साल का बहुत फ़र्क होगा, बहुत सारे दशकों का फ़र्क होगा और अलग अलग जापानीज़ के रीजन में रहे। देयर आर मेनी सिमिलैरिटी, पर तो भी जापानीज़ के अलग अलग जगह पर भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ है और कुछ दशकों का फ़र्क होकर भी उनमें उन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन अ फॉरनेस फॉर नोट टेकिंग टेनेसियस ट्रायल्स एंड एरर एंड इनसटाइबल क्यूरोसिटी इज़ अवर कॉमन मेथडोलॉजी। सो ऑथर कहती है कि ये सब काम कैसे हो पाया, उनके ऑब्जर्वेशन की वजह से, उनका लगातार डेडिकेटली नोट लेने की वजह से, ट्रायल और एरर को यू नो ट्रायल और एरर से एनालाइज करके और बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछकर, इसी मेथडोलॉजी के कारण ये बुक्स अच्छे से पूरा हो पाया। Sharing our experience with a wider audience, wanting to inform as we entertain others in our common goal। So author और सारा मैक्स फेल्डनर ये अपना एक्सपीरियंस बहुत सारे ऑडियंस को स्प्रेड करना चाहती थी और इस कॉमन गोल को लोगों के बीच में एंटरटेन करना चाहती थी। दो जो मिशिगारे गो अहेड डिगिन, सारा विल गाइड यू वेल। सो अब ये बुक्स जो है ये सारा मैक्स फेल्डनर को सौंपा गया है। सो आप आगे बढ़िए, सारा आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी। एलिज़ाबेथ ओंडो, टोक्यो ओजाको, जुलाई 28, 2009। तो ये बुक जो ओरिजिनली एलिज़ाबेथ ओंडो ने लिखा है और ये बुक जो है इंग्लिश में लिखा है सारा मैक्स फेल्डनर ने।